क्या ये आपको चौंकाने वाली खबर है कि आने वाले कुछ समय में हम जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे पछाड़ने वाले हैं? क्या आने वाले समय में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं उजान टाइम्स। हाल ही में यूएन ने अपनी एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया है कि नवंबर में यानी कि इसी महीने दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन ना होकर भारत हो सकता है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले साल 2023 में भारत जनसंख्या के मामले में चीन से भी आगे निकल जाएगा और भारत की आबादी 1.7 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। अनुमान ये भी है कि आने वाले दशकों में पूरी दुनिया की आबादी धीमी गति से और क्षेत्रीय असमानताओं के साथ बढ़ती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या डिवीजन का अनुमान है कि पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या 15 नवंबर को बढ़कर 8 अरब हो जाएगी, जो 1950 में 2.5 अरब वैश्विक कर्मचारियों की संख्या से 3 गुना अधिक है। यूएन के जनसंख्या डिवीजन ने बताया कि हालांकि 1960 के दशक की शुरुआत में चरम के बाद दुनिया की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। 1962 और 1965 के बीच वार्षिक वृद्धि 2.1% के उच्च स्तर से गिरकर 2020 में 1% से नीचे आ गई। संयुक्त राष्ट्र की परियोजनाओं में प्रजनन दर में भी निरंतर गिरावट के कारण ये आंकड़ा संभावित रूप से 2050 तक लगभग 0.5% तक गिर सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2080 के दशक में लगभग 10.4 बिलियन तक हो सकती है। हालांकि दूसरे समूहों ने इसके अलग अलग आंकड़े जारी किए हैं। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने 2020 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया था कि वैश्विक जनसंख्या 2064 तक अधिकतम हो जाएगी और 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जबकि 2100 में घटकर 8.8 बिलियन हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2021 में औसत प्रजनन दर प्रति महिला 2.3 बच्चे थी, जो कि 1950 में लगभग 5 से कम थी, जो कि 2050 में ये संख्या गिरकर 2.1 हो जाने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का कहना है कि हम दुनिया में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां इस दुनिया के अधिकांश देश और अधिकांश लोग ऐसे देशों में रह रहे हैं जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी क्षमता से नीचे है। वहीं वैश्विक जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण यह है कि औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बढ़ोतरी जारी है। ये 2019 में 72.8 वर्ष 1990 की तुलना में 9 वर्ष अधिक है। संयुक्त राष्ट्र ने 2050 तक औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77.2 वर्ष होने की भविष्यवाणी की है। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में औसत आयु भी अलग अलग है। वर्तमान में यूरोप में 41.7 वर्ष बनाम उप सहारा अफ्रीका में 17.6 वर्ष औसत आयु है। रिपोर्ट के मुताबिक ये अंतर कभी भी उतना बड़ा नहीं रहा जितना कि आज है। वहीं कुछ विशेषज्ञों की माने तो चीन की 1.4 बिलियन जनसंख्या धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी और 2050 तक ये 1.3 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इस शताब्दी तक जनसंख्या सिर्फ 80 करोड़ तक रह सकती है। वहीं अमेरिका 2050 में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक आधे से अधिक जनसंख्या वृद्धि केवल 8 देशों से आएगी। इनमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया शामिल है। फिलहाल इन आंकड़ों को देखते हुए भारत के लिए 2 बड़े चिंता के विषय है। पहला, भारत का जनसंख्या के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आना। दूसरा, घटती प्रजनन दर की वजह से देश में युवाओं की संख्या में कमी आना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए और देखते रहिए उजान टाइम्स।